अभी हम 2014 का क्वेश्चन करा रहे हैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे 3 प्लस रूट 2 3 प्लस 2 रूट 2 3 प्लस 3 रूट 3 का सार्व अंतर क्या होगा। कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है। सार्व अंतर निकालने के लिए हमको T2 निकालना होगा, T1 निकालना होगा। T2 माइनस T1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 देखो 3 है, 3 प्लस रूट 2 हो गया आपका, 3 प्लस रूट 2 है, 3 प्लस 3 रूट 3 हो गया। ठीक है, यहाँ से a निकालना होगा, a कितना आपका है 3 और d निकालने के लिए हम जानते हैं T2 माइनस T1। T2 कितना है 3 प्लस रूट 2 माइनस T1 कितना है 3। इसलिए कैंसिल हो गया, तुम्हारा आंसर कितना आ गया। इसलिए a बराबर 3 एंड d बराबर रूट 2, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद हम 7 नंबर क्वेश्चन करा रहे हैं आपको। सेकंड में क्या है, 7 में AP 12 17 22 27 इसका कह रहा है क्या चीज, प्रथम पद और सार्वंतर। a निकालना होगा, a कितना होगा 12, d निकालना होगा T2 माइनस T1, तो 17 माइनस 12 कितना हो गया 5। आगे आंसर a कितना हो गया 12, d कितना हो गया 5 हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें है आपका AP रूट 3 रूट 27 343 का सार्वअंतर क्या होगा। सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है, तो रूट 3 तो ऐसा ही होगा और 27 है, इसको जब प्राइम अंतर करेंगे क्या होगा 3 से 9 हो जाएगा। तो अंडर रूट 27 को हम लिख सकते हैं 3 के स्क्वायर इंटू 3, स्क्वायर से बाहर हो गया 3 रूट 3 होगा। फिर उसी प्रकार कितना है 343 है, इसको निकालेंगे 3 से लगाएंगे 3 और 3 से कितना 3 का 3 और 3 से 12 नहीं कटेगा, 3 से कटेगा 3 नहीं, यहाँ पे सॉरी 2 होगा। यहाँ पे क्वेश्चन गलती लिखा गया, यहाँ पे 243 होगा। ठीक है, 3 से लगाएंगे तो आपका 81 आ गया। फिर 3 से 27, 3 से लगाएं तो 9 और 3 इंटू 3। यहाँ पे क्वेश्चन मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे 3 नहीं 2 होगा। ठीक है ना, तो 243 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे आप, देखिए इस पेयर लगाएंगे, इसका पेयर लगाएंगे, 3 के स्क्वायर इंटू 3 के स्क्वायर इंटू क्या 3 इंटू 3 रूट 3 मतलब 9 रूट 3। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं 3 रूट 3, इसको 9 रूट 3 हो गया। कह रहा है कि इसका पहला पद निकालिए और सार्वअंतर निकालिए। ठीक ना, तो इसको हम करते हैं। T1 कितना होगा आपका रूट 3 हो जाएगा और T2 कितना होगा, T1 को ही a बोलते हैं और d निकालना है तो T2 माइनस T1 3 तो फिर आपका कितना है रूट 3 रूट 3 माइनस रूट 3। ठीक है, तो यहाँ से 2 रूट 3 आपका हो जाएगा। ठीक है, 343 था क्वेश्चन, देखते हैं फिर से। अगर 3 से लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 से नहीं और 3 से 12 243 नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर ये रहेगा
9√3 हो रहा है, तो 9√3 माइनस 3√3 6√3 हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन क्या है, गलत हुआ है। यहाँ पे अगर तुम्हारा 75 रहता क्वेश्चन सही होता। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बिहार बोर्ड का है, 3 गलती दिया हुआ है, इसका निकालना है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 9th नंबर क्वेश्चन में 3, 30, 23 का निकालना है प्रथम पद और सार्वधातुक का। ठीक है, तो यहाँ से हमको ए निकालना है, क्या है 3 है, डी निकालना है, तो डी इक्वल टू T2 माइनस T1, तो 13 माइनस 3 इक्वल टू कितना 10, आंसर हो गया। ठीक है, 2014 तक हो गया है, और इसमें 2015 से फर्स्ट और सेकंड सीरीज से 2 और 2 4 क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग से। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पैकेज के अनुसार। तो इसमें कह रहा है कि जब किसी अनुक्रम के पद किसी नियम के तहत लिखे जाते हैं उसे कहते हैं, इसका आंसर होगा समांतर श्रेणी। ये क्वेश्चन 1 नंबर में एग्जाम में पूछा हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन 11 पर कर रहा है AP 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 के प्रथम पद और सार बनकर निकालें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 जो आप है देखिएगा, सॉरी 0.6, 1.7 और 2.8, 3.9 इसका निकालना प्रथम पद। पर इतना तुमको पढ़ा दिए, तुमको तो ऐसे ही याद हो गया। ठीक है, तो यहाँ ए क्या है 0.6 है, ए 0.6 है, डी निकालना है, डी इक्वल टू T2 माइनस T1। हम रट लो इसको, जब तक हम रटेंगे नहीं, याद नहीं करेंगे, तब तक दिक्कत होगा। ठीक है, T2 कितना हो तुम्हारा 1.7 है माइनस 0.6 है, इसका आंसर होगा 1.1 हो गया आंसर। 7 6 1 माइनस 0 पॉइंट था, पॉइंट दे देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर पूरा छाप लीजिए आप लोग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, इसमें करा क्या चीज 2, 7, 12 का 10वां पद पूछ रहा है में, इसका 10th में पूछ रहा है। ए तुम्हारा कितना है 2 है, डी कितना होगा 7 माइनस 2 5, निकालना क्या T10, T10 इक्वल टू कितना होगा A प्लस 9B। ठीक है, A कितना आपका है 2 प्लस 9 इंटू D, तो 2 प्लस 45 बराबर 47 हो गया। इसको छाप लो। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि AP 10, 7, 4 का 30वां पद। ठीक है, तो इसको देखो, तो इसमें AP क्वेश्चन में क्या है 10, 7, 4, इसका 30वां पद पूछ रहा है। A कितना होगा बाबू 10, D कितना होगा 7 माइनस 10 बराबर -3, T2 माइनस T1। ठीक है, हमको निकालना है T30 इक्वल टू होगा A प्लस 29D। A कितना है 10 है, 29D कितना है -3, प्लस गुणे माइनस क्या होता है माइनस 10 माइनस 29 30 87 87, घटाएंगे इसको तो -77, ये आपका आंसर है। ठीक है, आगे तो 2016 में हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं 14, 15 और ये आपका फर्स्ट सेटिंग है, 16, 17 जो है आपका सेकंड सेटिंग होगा। ठीक है, क्योंकि 2014 से तुम्हारा 14 से ही फर्स्ट और सेकंड सेटिंग स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। 14 में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव 1 नंबर में पूछा हुआ था कि AP 4, 10, 16, 22, 28 का सार अंतर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा ये पर T1 है, यहाँ पर T2 है, तो कॉमन डिफरेंस निकालना हो, कॉमन डिफरेंस अगर निकालना है तो 10 माइनस 4 कर देंगे, कितना आ जाएगा 6, ये आपका आंसर है। क्योंकि T2 माइनस T1 जो होता है वही D होता है। T2 कितना है 10 है, T1 4 है, D निकालना
कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा, तो इसलिए डी बराबर 6, ऑप्शन नंबर सेकंड हो गया खत्म। फिर क्वेश्चन 15 था, इक्वेशन एग्जाम में 2 मार्क्स क्या आया था। आपको भी अब 2021 में एग्जाम होगा, 22 में होगा एग्जाम जो होगा तुम्हारा, इसमें क्वेश्चन पूछेगा तो 2 नंबर का ही पूछेगा, इससे अधिक नहीं पूछता है। 1 नंबर पूछ लेगा लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है ना। तो इसमें है क्वेश्चन नंबर 15, 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद कितना 78 है। अब मानना पड़ेगा क्योंकि इसमें लास्ट नहीं दिया हुआ है, अंतिम पद नहीं दिया हुआ है, तो इसमें हम मानेंगे कि एपी का एनवां पद क्या है 78 है। यहाँ 78 दिया है, इसमें 78 मानेंगे। देखिए माना कि एपी का एनवां पद 78 है, ठीक है। इसलिए Tn बराबर 78। आपको यहाँ से A पता है, D पता हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से A क्या है 3, D क्या है 8 - 3 5। आप जानते हैं Tn बराबर होता है A + n - 1 × D। Tn दिया हुआ है कितना 78, A पता है 3 + n - 1 × D कितना है जी 5 है। यहाँ तो कोई दिक्कत है। A कितना तुम्हारे यहाँ से आ गया 3, D कितना 8 - 3 5। तो 78 = 3 + 5 × n 5n - 5 कंप्लीट। फिर इसको बढ़ाएंगे तो 78 = -5 + 3 लाइक टर्म है, सजातीय पद है, ठीक है। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो -5 + 3 कितना -2 + 5 फिर -2 इधर आया था +2 78 + 2 कितना है 5n। ये 80 हो गया, 80 = 5n, इसलिए n = 80/5। लड़का इसमें तो आता है कि इसमें मल्टीप्लाई है, डिवाइड करना होता है तो मल्टीप्लाई कर देता है। देखो यहाँ पे तुम्हारा गुना में है और दाहिने से बाएं जा रहे हैं तो गुना से भाग में जा रहे हैं, तो भाग में जाएंगे तो इसको इधर लिख दिया मैटर है। लेकिन अगर इसको ध्यान से आप देखिएगा तो गुना से भाग में कर रहे हैं, तो जो गुना में 5 है भाग में जाएगा नीचे आएगा, 5 से 80 में करेंगे तो 16, n = 16, इसलिए 16वां पद 78 होगा। यही आपका ठीक है, ठीक है। एक एपी में A = 5, D = 3 और n इसमें आपका क्वेश्चन लिखा हुआ n = 50। सभी क्वेश्चन को हम एक जगह अरेंज कर दिए हैं ताकि पढ़ाने में सुविधा है। तो n और Sn ज्ञात करें, ठीक है। Sn ज्ञात करें। यहाँ से आप देखिएगा A कितना है 5 है, D कितना है 3 है और n कितना है तुम्हारा 15 है, सॉरी 50 है। n और Sn पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ से n दिया हुआ है, n कितना n मतलब Tn, क्योंकि n जो तुम्हारा फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म है इसको Tn ही बोलते हैं। तो यहाँ से लिखते हैं A + n - 1 × D बराबर 50। A पता है कितना है 5 प्लस n - 1 × D कितना यहाँ पे है, D कितना है, अरे 5 है और D कितना है 3 है, तो D कितना होगा 3 होगा, 3 = 50, ठीक है। तो 5 + 3n - 3 बराबर, ठीक। यहाँ से 3n + 2 = 50। 2 कहाँ से आया 5 - 3 = प्लस माइनस जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा उसी का साइन होता है, ठीक है। यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तो 3n = 50 - 2, तो 3n = 48, n = 48/3 16 n आ गया।
निकालना क्या है आपको, ए से निकालना है। ए से इक्वल होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। n कितना आपको आया, 16 आया, n 16 जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 16 को पुट करेंगे, जहाँ a है वहाँ a का वैल्यू पुट करेंगे, जहाँ d रहेगा वहाँ d का वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो 2 इंटू a क्या है, a तुम्हारा 5 दिया हुआ है, प्लस n कितना है 16 माइनस 1 इंटू d कितना है, d तुम्हारा 3 है। ठीक है, 2 से कट गया, कितना गया 8 इंटू 5 में 2 से किए 10 हो गया, 16 में 1 से कटाएंगे कितना गया 15 इंटू 3 कितना 45। यहाँ तक समझ में ही रहा होगा। तो 8 इंटू 45 प्लस 10 कितना 55, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 40 के 0, 8 × 40 से 4 44, 440, यही आपका आंसर है। ठीक है, देखेंगे जब एपी के प्रथम पद 2 तथा सार्वअंतर 3 हो तब एपी का 3 पद निकालिए। ठीक है, एपी का प्रथम पद कितना है 2 है, यहाँ से a इक्वल टू कितना 2, इसको t1 भी लिख सकते हैं, और आपका d कितना दिया हुआ है 3 है, t2 फाइंड करना होगा, a प्लस कितना d, तो 2 प्लस 3 कितना होगा 5, t3 फाइंड करना हो a प्लस 2d, a कितना है इसमें 2 है, और 2 इंटू d कितना है 3, 2 प्लस 6 कितना हो गया, तो जो आपका एपी का जो अनुक्रम हो गया, एपी का 2 है 5 है 8 है, आपका आंसर नंबर